नीतू के कारण भिड़ गए आकाश और सचिन। नीतू ने देशमुख परिवार में वापस से आग लगा दी है। सबसे पहले तो नीतू ने आकाश को रिया से अलग किया और अब नीतू कहीं ना कहीं आकाश और सचिन को अलग कर रही है, क्योंकि वह जानती है कि आकाश का सबसे बड़ा साथी इस वक्त सचिन ही है। लेकिन क्या सही में सचिन ने नीतू के रेस्टोरेंट में आग लगाई है? क्योंकि दो जने तो आए थे जिनमें से एक शख्स कहीं ना कहीं सचिन की तरह दिख रहा था, जिसने नीतू पर प्रहार भी करा। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है? क्योंकि सचिन ने तो साफ इनकार कर दिया है कि नहीं, उसने ये फालतू का काम नहीं किया है और ना ही वह ऐसा काम कर सकता है। लेकिन फिर भी आकाश और सचिन के बीच में मतभेद बढ़ता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आकाश धीरे धीरे करके नीतू को अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर ले? तो यहाँ पर रिया का क्या होगा? आखिर परिवार किस दिशा में भटक रहा है? ये सारी चीज हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आकाश से। इस वक्त तक आकाश बहुत ज्यादा परेशानी में होता है। उसके सर पे परेशानी के बादल मंडरा रहे होते हैं। सचिन कहता है कि ठीक है आकाश, जो हो गया सो हो गया, अब हमें आगे की बात सोचनी है। किसी भी कीमत पे उस अंग्रेजी मेंढक को घर पे लाना होगा। आकाश कहता है कि दादा मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रिया को कैसे यहाँ पर लाऊं। इतने में ही वहाँ पर आ जाते हैं अनीश भाऊ। अनीश भाऊ कहते हैं कि अरे वाह भाऊ, आज तेरे साथ छोटा भी आया है। और छोटे क्या हाल चाल? आकाश कहता है कि मेरे चेहरे पे मेरा हाल और चाल सारी चीजें नजर आ रही होगी। उसी वक्त अनीश भाऊ कहते हैं कि अभी तक वो मैटर सॉल्व नहीं हुआ क्या? वो तेरी बॉस का मैटर। सचिन कहता है कि कहाँ रे अन्या, वो सॉल्व भी कैसे होगा? क्योंकि इसकी जो बॉस है ना, जिसके यहाँ ये काम करा करता था, यानी नीतू, उसने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। उल्टा वो तो अड़ी हुई है कि वह आकाश से प्यार करती है, वो माफी नहीं मांग सकती। और वो रिया के लिए माफी क्यों मांगे? अनीश भाऊ कहते हैं कि देखना भाऊ, कैसा जमाना आ गया है, एक औरत दूसरी ही औरत का घर तोड़ रही है। शिव शिव शिव। सचिन कहता है कि मुझे तो ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो कि दूसरे का घर तोड़े, खासकर वो औरतें। इसीलिए मैं तो ऐसे लोगों से दूरी ही बना के रखता हूँ। इस वक्त तक आकाश को बुरा लग रहा होता है, लेकिन ठीक है, वो इन सारी चीजों को सहन कर लेता है। जिसके बाद आकाश कहता है कि भाऊ अगर तेरे पास कोई समाधान हो तो बताना, प्रॉब्लम तो मेरे पास हजार है। सचिन कहता है कि देख, समाधान केवल एक ही है कि तुझे नीतू से बात करनी पड़ेगी और कैसे भी करके उसे मनाना होगा ताकि वह किसी भी कीमत पे रिया से माफी मांगे। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती है तो फिर वो अंग्रेजी मेंढक घर पे आने से रही, क्योंकि वो कितनी ज्यादा जिद्दी है शायद ये बात मुझे तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, तू तो उसे बहुत अच्छे से जानता है। आकाश कहता है कि तेरी बात सही है दादा, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? ये चीज मेरे कंट्रोल में थोड़ी ना है। मेरे कंट्रोल में तो बस बातचीत करनी है और मैंने दोनों से ही बातचीत कर ली। ना तो रिया घर आने के लिए तैयार हो रही है, ना ही मुझे समझ पा रही है, और उस तरफ नीतू, वो तो किसी बात को सुनने को ही तैयार नहीं है। वो तो बस अड़ी हुई है कि आई लव यू आकाश, आई लव यू आकाश, मुझे रिया से माफी नहीं मांगनी, मैं किसी स्ट्रेंजर से माफी क्यों मांगू? ऐसी बातें कर रही है। तू ही बता भाऊ मैं क्या करूं? सचिन कहता है कि देख आकाश, कुछ भी हो, इन सारी चीजों में गलती नीतू और तेरी है, तो माफी तुझे और नीतू को मांगनी होगी। अब तूने तो माफी मांग ली, उस नीतू को माफी मांगने के लिए तुझे ही प्रोत्साहित करना होगा, तुझे ही मनाना होगा। इसलिए तू अभी के अभी उसको कॉल कर। इन सारी चीजों को सुनने के बाद आकाश को भी लगता है कि हाँ, उसे एक बार नीतू से बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गलत रिया के साथ हुआ है। इसीलिए आकाश तुरंत नीतू को कॉल लगाता है, लेकिन अचानक से कॉल कट जाता है। आकाश को लगता है कि शायद गलती से कट गया होगा। आकाश वापस से कॉल लगाता है, लेकिन वापस से कॉल कट जाता है। आकाश समझ जाता है कि नीतू ने कॉल को काट दिया है। अब आकाश कुछ भी कहे, सोचे, समझे, उससे पहले ही नीतू का एक मैसेज आकाश को आ गया होता है। इस मैसेज में साफ तौर पे लिखा हुआ था कि हे डार्लिंग, मुझे पता है कि तुम मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मैं भी तुमसे कांटेक्ट करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे कॉल किस लिए कर रहे हो। तुम्हारी जो भी मंशा है ना, वो पूरी नहीं हो सकती। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। हाँ, उसके अलावा अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम मेरे रेस्टोरेंट आ सकते हो। लव यू आकाश। यह मैसेज पढ़ने के बाद तो मानो आकाश के पांव तले जमीन खिसक जाती है। सचिन और अनीश भाऊ देख रहे होते हैं कि आकाश का मुंह उतरा उतरा सा क्यों लग रहा है। उसी वक्त आकाश अपने फोन का मैसेज सचिन को पढ़ाता है और वो मैसेज देखने के बाद तो सचिन भी बौखला जाता है कि आखिर ये औरत किस किस्म की औरत है। अनीश भाऊ और सचिन दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अनीश भाऊ कहते हैं कि भाऊ मुझे गुस्सा तो इतना आ रहा है कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि वो लड़की है, केस लगा देगी तो हम लोग भी अंदर हो जाएंगे, हम भी तो घर परिवार वाले हैं। इस वक्त आकाश कहता है कि वही तो प्रॉब्लम है, वो लड़की है इसलिए कुछ कह भी नहीं सकते, और उसके कॉन्टेक्ट भी बहुत ऊपर ऊपर तक है। रेस्टोरेंट के लाइसेंस के लिए उसे 1 मिनट भी नहीं लगा। सामने वाला ऑफिसर घर पे आके लाइसेंस देकर गया। उसी वक्त सचिन कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, अगर उसने माफी नहीं मांगी ना तो मैं आग लगा दूंगा, उसका पूरा का पूरा रेस्टोरेंट जला दूंगा। इस वक्त तक अनीश भाऊ कहते हैं कि बिल्कुल सही बोल रहा है भाऊ तू, इन लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, जो औरत दूसरी औरत का घर तोड़े उसका सलूक ऐसा ही करना चाहिए। आकाश को ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए आकाश वहां से चला जाता है। अब आकाश थोड़ा सा शांत इंसान है, या फिर हो सकता है कि मेकर्स आकाश के अंदर नीतू को लेकर प्यार जगा रहे हो। अगले ही पल हम देखते हैं कि रेणुका और तेजस दोनों ही वकील के पास पहुंच जाते हैं। ये लोग वकील से पूछ रहे होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि डील के चक्कर में तेजस और रोशनी साथ में है, इससे हमारे केस पर असर पड़े, क्योंकि हमें तो तेजस को डाइवोर्स दिलाना ही है। वकील कहती है कि आप मुझे पूरा केस बताइए कि कौन सी डील के कारण ये दोनों साथ में है। उसके बाद रेणुका पूरी कहानी बताती है कि किस तरीके से कल्याणी के द्वारा तेजस को एक डील मिली थी और रोशनी के जाते ही वह डील खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद जब रोशनी वापस से साइली के
इवेंट पर आई जहाँ पर मेरी बहू फूल वाली अपनी दुकान खोल रही थी। फूल वाली उसकी दुकान का नाम है। उस वक्त वो आती है और उसी वक्त वहाँ पर वो डीलर भी आ जाता है, जिसे मानो ये सोची समझी साजिश हो। और वह डीलर कहता है कि अगर तेजस जी और रोशनी जी साथ में मिलकर काम करेंगे, साथ में मिलकर डिसीजंस लेंगे, तभी हम ये डील आपको देंगे। और मेरा बेटा उसके लिए हाँ कर देता है, क्योंकि अभी उसकी आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं है। तो क्या ये हमारे केस पे प्रभाव डालेगा? वकील कहती कि बिल्कुल भी नहीं डालेगा, उल्टा ये तो अच्छी बात है कि तेजस रोशनी के साथ में जा रहा है, हमें इस केस से कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि तेजस के अंदर रोशनी को लेकर फीलिंग्स डेवलप होने लग जाएं, जिसके बाद डाइवोर्स होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। रेणुका कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मेरा बेटा तो उसे नफरत करता है, उसकी चेहरा तक नहीं देखना चाहता। क्यों तेजस? तेजस इस वक्त कहता है कि हो आई बिल्कुल सही कह रही है, मुझे तो उसकी शक्ल तक नहीं दिखनी, वो तो डील के कारण मैं उसके साथ हूँ। वकील कहती है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसके साथ में रह सकते हो, लेकिन हाँ चीजों को थोड़ा सोच समझ के कहना, सोचना और बोलना, क्योंकि वह लड़की कितनी ज्यादा शातिर और चालाक है यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको उसने किस तरीके से धोखा दिया था। अगले ही सीन में हम देखते हैं सचिन को। सचिन अनीश भाव के साथ सीधे पहुंच जाता है रिया के रेस्टोरेंट में। इस वक्त तक वहाँ का वॉचमैन सचिन को रोक रहा होता है और कह रहा होता है कि अभी तो रेस्टोरेंट बंद हो गया है। उसी वक्त सचिन कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बॉस से मिलने के लिए आया हूँ। हम देखते हैं कि वहाँ पर नीतू भी आ गई होती है। नीतू कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। सचिन कहता है कि 2 मसाला डोसा, वो भी मस्का मार के, जा अभी लेकर आ। नीतू कहती कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या, मैंने कहा रेस्टोरेंट बंद हो गया है, तुम यहाँ पे आके फालतू की बातें क्यों कर रहे हो। उसी वक्त सचिन कहता है कि फालतू की बातें मैं नहीं, फालतू की बातें तू कर रही है। तुझे शायद पता नहीं है कि तेरे एक निर्णय के चलते और तेरी जिद के चलते आकाश की जिंदगी बर्बाद हो रही है, मेरा घर टूट रहा है। अरे आकाश की हालत तो तलाक पर आ चुकी है, क्या तू यही चाहती है? नीतू कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं आकाश से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और ये एक फैक्ट है, इसे कोई बदल नहीं सकता, नहीं तुम्हारे कहने से ये बात बदलेगी और ना ही आकाश के कहने से। उसी वक्त सचिन कहता है कि थोड़ा दिमाग तो लगा, तू औरत होके एक दूसरी औरत का घर तोड़ रही है। नीतू कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही और ना ही मैं ऐसा करना चाहती हूँ। मैंने कभी आकाश से ऐसा नहीं कहा कि वो मुझसे रिटर्न लव करे, मैंने तो सिर्फ उसे अपने दिल की बात कही है, और अपने दिल की बात कहना ये तो भारत के कानूनों के अंदर है ना सचिन। सचिन कहता है कि गप्पस, बहुत हो गया, अब ना मेरा मगज बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, तुझे एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी। आन्या देख, ये है पढ़े लिखे लोग, इनसे अच्छे तो अपन है, अपन कम से कम दुनियादारी तो समझते हैं, और यह लोग अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, ये बात याद रखना कि अगर तूने रिया से माफी नहीं मांगी तो इस सच्चा से बुरा और कोई नहीं होगा। नीतू कहती है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? सचिन कहता है कि सच्चा ने तुझे धमकी नहीं दी है, लेकिन चल मैं तुझे धमकी भी दे देता हूँ। 2 दिन का समय है तेरे पास, अगर 2 दिन में तूने अपना निर्णय सही नहीं किया या फिर अपना निर्णय नहीं बदला और रिया से माफी नहीं मांगी और हमारे घर की स्थिति भी सही नहीं हुई, तो ये बात याद रखना कि सच्चा देशमुख इस पूरे ही रेस्टोरेंट को छोड़ेगा नहीं, या तो ये सच्चा देशमुख की बात रहेगी या फिर ये रेस्टोरेंट। इतना कहकर सचिन वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद यहाँ पर हो जाती है रात, और यह रात सभी के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है, खासकर नीतू के लिए, क्योंकि रात को जब नीतू लेट नाइट काम कर रही होती है उसी वक्त उसे 2 जने की चलने की आवाज आती है। ये 2 जने बहुत ही गुप्त तरीके से रिया के रेस्टोरेंट के अंदर घुसते हैं, सॉरी नीतू के रेस्टोरेंट के अंदर घुसते हैं, और घुसते ही चारों तरफ घासलेट डालने लगते हैं। ये अपने पास घासलेट और पेट्रोल दोनों ही लेकर आए थे ताकि ये पूरे रेस्टोरेंट को जला सके। इनमें से एक व्यक्ति कहीं ना कहीं सचिन जैसा नजर आ रहा था, लेकिन यह सचिन है या नहीं यह तो मैं आगे पता चलेगा। इस वक्त के चारों ही तरफ पेट्रोल डाल देते हैं, लेकिन उसी वक्त नीतू इन्हें देख लेती है। नीतू इनके पास जाती है और कहती है कि तुम कौन हो तुम मुझे अपना शक्ल दिखाओ। लेकिन ये दोनों ही बिना शक्ल दिखाए वहां से भाग रहे होते हैं, लेकिन नीतू 2 में से किसी एक का हाथ पकड़ लेती है, और उस व्यक्ति को इतना गुस्सा आता है कि वो नीतू को जमीन पे फेंकता है, और उसके बाद नीतू को एक जोर से हथौड़ा भी मारता है, जो कि नीतू के पाँव में बहुत जोर से लगता है। नीतू यहाँ पे सिक्योरिटी को बुलाए उससे पहले ही वह दोनों जने वहां से फरार हो जाते हैं, और हमें पता चलता है कि पूरे ही रेस्टोरेंट में आग लगा दी गई है इन दोनों जने के द्वारा। लेकिन ये दोनों जने कौन है, ये एक रहस्य बन के रह चुका है। खैर, जैसे जैसे करके रात बीती है और नए दिन की शुरुआत होती है। नए दिन में हम सचिन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहा था। वो आते ही कुर्सी पे बैठ जाता है, और वो कुछ भी कहे कुछ भी सुने उससे पहले ही वहाँ पर आ जाता है आकाश। आकाश इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, आग बबूला हो गया होता है। आकाश आते ही सचिन से कहता है कि दादा तूने बहुत गलत किया, मुझे तुझे तो भाई कहने में भी शर्म आ रही है। इतना कहकर आकाश सीधे सचिन की कॉलर पकड़ लेता है। सचिन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सचिन कहता है कि कॉलर छोड़, लेकिन आकाश कॉलर को छोड़ता नहीं है। उसके बाद आकाश सभी को बता रहा होता है कि किस तरीके से सचिन और अनीश भाऊ ने रातों रात नीतू के रेस्टोरेंट में आग लगा दी। ये बात सुन के सचिन के ही पांव तले जमीन खिसक जाती है। सचिन कहता है कि आकाश तू गलत समझ रहा है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। इससे हमें यह बात पता लग रही है कि आने वाले एपिसोड में आकाश और सचिन के बीच में मतभेद बढ़ने वाला है। आकाश अपने परिवार से ही दूर होता चला जा रहा है, केवल और केवल उस नीतू के कारण। लेकिन आखिर वो 2 शख्स कौन थे, ये आज भी एक रहस्य है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।